अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सेवंदिया ज़ारता में खुशामदीद। मैं हूँ इदरीस लाशारी। मैं आज आपकी ज़ियारत करवा रहा हूँ, यहाँ सैर करवा रहा हूँ पैंथन के बाग की। बहुत सारे दोस्त हैं पंजाब में, वो कहते हैं भाई हमने पैंथन बाग नहीं देखा, तो उनके इसरार पे मैंने ये वीडियो बनाई है कि जो दोस्त पैंथन बाग का दीदार नहीं कर सके तो सारे जो कलंदर लाल शहबाज की मज़ार जो हाज़िरी आते हैं, तकरीबन जो मेले में जो लोग आते हैं सारे के सारे तो पैंथन बाग नहीं घूमते, मगर काफ़ी दोस्त होते हैं जिनके पास अपनी गाड़ियाँ होती हैं अपनी, तो वो आ जाते हैं कलंदर लाल शहबाज की हाज़िरी के बाद पैंथन बाग, जो तकरीबन सेवन शरीफ से 40-45 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर आ जाते हैं, ज़ियारत भी करते हैं। यहाँ पर जो है जो मशहूर जगह हैं यहाँ पर, वो है मौला अली मुश्किल कुशा का कुआँ, भिटाई सरकार की और लाल शहबाज कलंदर की बैठक। यहाँ पर एक नहर बहती है, वो नहर भी आपको दिखाऊंगा। मौला अली मुश्किल कुशा की यहाँ पर कचहरी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, कचहरी वो भी जगह दिखाऊंगा। और पैंथन का जो बाग है सारे का सारा, वो मैं उसके बारे में मैं रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगा भी, उसकी डिटेल भी बताऊंगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, ये आपको दीदार करवाते हैं। लेकिन सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक वगैरह करें, घंटी को बटन ज़रूर दबाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। चलते हैं, आपको दीदार करवाते हैं पैंथन बाग का। नाज़रीन, हम पैंथन के बाग में पहुंच चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कई जो गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं, कई जो सैलानी आ चुके हैं यहाँ पर विथ फैमिली, बच्चों के साथ, औरतों के साथ, बड़ों के साथ, हर तरीके का जो तबके का जो लोग हैं यहाँ पर लोग आते हैं। ये पहाड़ी के टोटली चारों तरफ पहाड़ी का ऐसा इलाका है, दरमियान में जो है एक वाही जो बहती है और बहुत सारे खजूर के दरख्त हैं और भी कई किस्म के दरख्त हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद ऐसा महसूस होता है कि पहाड़ियों के दामन में ऐसी कोई जन्नत जैसी, यानी ऐसी वादी है जिसे बिल्कुल सुकून मिलता है। आब हवा ठंडी है, यहाँ पर लोग जो हैं वो तफरी के लिए बड़े दूर दूर से आते हैं। हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर से, हज़ारों किलोमीटर दूर से लोग आते हैं। अपने हिसाब से बुकिंग में गाड़ियाँ करवा के आते हैं। किसी को अपनी गाड़ी होती है, किसी की बुकिंग में होती है। कई जो लोग हैं अपनी मोटरसाइकिलों पे भी आते हैं यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं वैनें हैं, ये यहाँ पर हल्की फुल्की अभी यहाँ पर दुकानदारी भी, मार्केट भी यानी लग चुकी है यहाँ पर। ये दुकानदार हैं। बाबा कह रहे हो ज़ात जा नुहानी, ये नुहानी जो है यहाँ पर लोकल कबीला है। ये कम्युनिटी नुहानी की जो है सरदार मोहम्मद ख़ान नुहानी, वो गुज़र चुके हैं अभी। उनके जो बेटे हैं बाबा साईं जो नालो छा है, साईं हाकिम ख़ान नुहानी न, ऐं सरदार बे जो पुट नालो वॾे जो दाऊद खान नुहानी, साईं दाऊद ख़ान नुहानी, ऐं ॿिया सरदार ॿिया कहिड़ा पुट आहिनि? ॿ आहिनि बसि, ॿिया पाए न। अच्छा ॿुधायो उन्हनि जा नाला। पहिरीं तव्हां पंहिंजो नालो ॿुधायो। उर्दू बोल लेते हैं? उर्दू नहीं आती, कम नहीं, आप बताएं, ॿुधायो सरदार ॿिया कहिड़ा कहिड़ा पुट आहिनि? सरदार है टे पुट निकलो, हाकिम खान भी, हाकिम खान, दाऊद खान, उम्मीद अली। उम्मीद अली पहले जो है मेरे नज़र में जो हैं, वो जो मुझे पता है कि सरदार दाऊद खान हैं, वो सबसे बड़े हैं, है ना बा? फिर हाकिम खान है, फिर उम्मीद अली, बस यही है। ये तकरीबन सरदारी निज़ाम है यहाँ पर। बहुत अच्छी जगह है। कभी भी आप सेवन शरीफ आ जाएं, सेवन शरीफ से ये तकरीबन 40-45 किलोमीटर, 40 किलोमीटर का फासला होगा। ये पहाड़ी इलाका है, बहुत सुकून है यहाँ पर। कोई यहाँ पर चोरी चकारी नहीं है, सरदारी निज़ाम है, बिल्कुल आपको मज़ा आएगा। अभी चलते हैं बाग में, तो आपको ये आप देख सकते हैं कि दूर से पता नहीं कहाँ से, पंजाब से ज़्यादा लोग आते हैं। ये जो हम वीडियो बना रहे हैं तकरीबन ये पंजाब वासी जो दोस्त हैं पंजाब से आते हैं, वो कभी जब भी लाल शहबाज कलंदर के मेले पे आते हैं तो उनको ये पैंथन बाग पे इनको जाना ही होता है। तो ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो कभी भी पैंथन बाग में नहीं आए हैं, तो हम अपनी वीडियो की जो बदौलत उनको ये पैंथन की बाग का सैर करवाते हैं। चलते हैं अंदर, देखें आपको ज़्यादा जो नज़ारे हैं पैंथन बाग के वो दिखाएं। सैकड़ों लोग यहाँ पर आते हैं ये ज़ियारत के लिए। एक ऐसा मकाम है यहाँ पर जो
ये अपने हिसाब से जो ये नहर बह रही है, ये सबसे ज़्यादा जो इसकी जो है मशहूरी का कारण है। इसी नहर की बदौलत ये सारे का सारा जो बाग है पैंतन का, ये सारा आबाद है। ये सारे पेड़ पौधे जितने भी है, ये सारे के सारे इसी पानी के बल बोते टिके हुए हैं। यही एक पानी जो है वाहिद ज़रिया है, ये वसीला जो यहाँ पर जितनी भी जो मुश्किलात ये यहाँ पर जितनी भी है, जो भी बाग वगैरह है, जितनी भी जीव जन्नत है, तो सारे के सारे इंसान, पेड़ पौधे, ये परिंदे, सब कुछ जो है ये इसी पानी की बदौलत यहाँ पर मौजूद है। अगर ये पानी ना होता तो शायद कुछ भी यहाँ पर आबाद नहीं होता। ये यहाँ पर हल्के फुल्के जो हैं स्टॉल लगे हुए हैं। ये पानी बोतलें वगैरह जितनी भी जो ज़ायरीन की जो हिसाब से सहूलत के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं। ये निमको वगैरह बिस्कुट सारे के सारे तकरीबन ये लोकल बंदे हैं। ये बाबा चाय बना रहे हैं। साईं नालो दां जो ये चिप्स बना रहे हैं। नालो बाबा, नाम क्या है साईं? बाबा रमदान। कहाँ के हो? हम लाहौर के हैं। अच्छा, इतने किवें? इधर खिदमत करने के लिए अच्छा, आए हुए हैं। कितना टाइम हो गया थानू? काफ़ी अर्सा हो गया है जाते अरे जाते। गुजारा हो जाता है बाबा? हाँ शुक्र है करो। अच्छा, ए बाबा ता इतना जायो ना? हाँ जी। अचो अचो। ये अच्छा, इतने रहंदे रिहाइश कितने ਤੁਹਾਡੀ? विधायक इधर घोट पे है नीचे भाई। इधर ही रहते हैं? हाँ जी इधर ही रहते हैं। अच्छा, कितना अरसा हो गया यहाँ पर टाइम? काफ़ी अर्सा हो गया, हमें तो रह ही इधर रहे हैं क्या है इसका। अच्छा, ये अच्छा ही सही कॾहिं खां वठी रहे थो हे? साईं 5-6 साल थी अच्छा, विया नालो तव्हांजो? अमीर अली। नुहानी? जी हाँ, नुहानी। अच्छा, ही भला फ़क़ीरी में आयो आहे या फ़क़ीरीअ में ड्यूटी बाबा जी बि ॾींदो छा आहे आहे। जो ॾिसण में फ़क़ीर थो अचे न, उन हिसाब सां हिकिड़ो माण्हू कमाइण लाइ ईंदो आहे। न कमाने अच्छा, उर्दू बोल लेते हैं ना आप? हाँ उर्दू बोल एक तो कमाने के लिए बंदा आ जाता है, फिर जी, दूसरा फ़क़ीरी में आ नहीं, जाता नहीं, है। ये इधर हमारे वजह से ही मोहब्बत में काम कर रहे हैं। अच्छा, ये स्टॉल आपने कब से लगाया हुआ है? हमारे को इधर तकरीबन ये लगाया हुआ है 2009 से। यानी 10 साल हो गए हैं? जी जी, माशाल्लाह। 10 साल हो गए हैं। और ये भाई जो है बेसिकली लाहौर का है जी जी। और इधर ड्यूटी भी देता है, झाड़ू भी देता है, पानी भी सबील भी रात को भर देता है। यानी कि ये हमारे इधर गांव में काम का बंदा है, इसीलिए इसको अपनी ये बस 7-8 रोजी रोटी सालों इसकी से लिखी हुई है, अपने बस ये नसीब है फ़क़ीरी जो के हिसाब से ये यहाँ पर इधर ज़िंदगी होता है। बसर दिन कर को रहा यहाँ पे रोजी करता है, रात को इधर जो भी होती है बड़ी ज़ाहिर इनकी मेहरबानी। ड्यूटी देता है। है। बड़ी मेहरबानी भाई। यहाँ से जो पहाड़ी का जो है नज़ारा है वो बहुत खूबसूरत है। ये एक चट्टान पे है, ये बाग जो है ये आप बखूबी देख सकते हैं। नीचे जो ज़मीन का सिस्टम भी ऐसा है कि खेती बाड़ी और ज़राअत की जाती है, ये आप देख सकते हैं ये ज़मीन। मगर ये पानी पे जो इन्हसार होता है ये तकरीबन बरसात का पानी है, या यहाँ पर एक वाही बहती है जिसे नहर या हल्का सा वाटर कोर्स कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वो चश्मों का पानी है। वो ऊपर से एक कुआं है जिसे बोलते हैं कि मौला अली पैंतन का बाग है, बाग के लिए एक मौला अली का कुआं है। उसकी हकीकत क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। वो वाही बह रही है, बहुत अच्छी मिक़दार में पानी जो बहता है उसमें। ये आप देख सकते हैं कि ये लोकल लोग हैं, इनके जो हैं यहाँ पर बकरियों को यहाँ पर रखने के लिए ये एक वाड़ दी गई है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं बकरियों का जो है वो फुजला यहाँ पर है। ये सारे का सारा यहाँ पर एक जो मेन बात है कि यहाँ पर सरदारी निज़ाम है। कोई भी यहाँ पर चोरी नहीं होती, कोई भी किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता, कोई भी यहाँ पर कोई ऐसी अफरा तफरी या कोई भी यानी क्राइम वगैरह बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये सामने जो है यहाँ पर ये जो है बड्रो जबल की पहाड़ी है। ये बहुत खूबसूरत जबल है। जब इसको 4 चांद लग जाते हैं, जब ये बरसात की मौसम में हरा भरा हो जाता है। ज़्यादा बरसात पड़ने की वजह से इस पर कई किस्म के घास उगाते हैं जो इसकी जो है वो इसको एक हरी चादर पहना देते हैं। फिर इसका जो है तरह तरह के फूल इसके जगह जगह पर खिल जाते हैं। ऐसा महसूस होता है कि यहाँ कोई ऐसा कश्मीर का नज़ारा हो। ये सामने बाग है, यहाँ पर कई जो लोग हैं मुसाफिर आए हुए हैं, ज़ायरीन आए हुए हैं, पता नहीं कहाँ से
दूर दूर से आते हैं, पंजाब, सिंध, पूरा पाकिस्तान, जो भी सेवन शरीफ में ज़्यादा दूर। ये सामने जो हैं देगे पक रही हैं, ये आप बखूबी देख सकते हैं कि ज़ायरीन आते हैं, ये देगे वगैरह पकाते हैं। लंगर भी चलता है यहाँ पर। और इतनी घनी यहाँ पर जो दरख्तों की जो साया है, यहाँ पर अगर आप बैठ जाएं तो तकरीबन आपको कितनी भी ज़्यादा गर्मी हो महसूस ही नहीं होगी। ये यहाँ पर कब्रें हैं जो तकरीबन लाहौतियों की हैं। ये लाहौती यहाँ आकर रुकते हैं, एक मंजिल लाहौतियों की यहाँ पर है। सेवन शरीफ से जब कलंदर लाल शहबाज का जो उर्स मुबारक सालाना होता है वो ख़त्म होता है, तो जो लाहौती होते हैं वो पैदल ही पैदल चल पड़ते हैं, निकलते हैं। पहली मंजिल उनकी जो है वो सेवन शरीफ में है, तो दूसरी मंजिल यहाँ पर एक मंजिल है। फिर यहाँ पर पहाड़ियों में रुकते रुकते कहीं कहीं उनकी 7 मंजिलें होती हैं, तब जाके वो लाहौत ला मकान पहुँचते हैं। नाज़रीन ये देखें पानी बह रहा है। लोग जो फैमिली के हिसाब से लेडीज़, बच्चे और जवान सब के सब जो हैं इस पानी में हाथ धो रहे हैं, मुंह धो रहे हैं, तो बच्चे नहा भी रहे हैं। ये बहुत एक आलीशान मंज़र है। ये यहाँ से आप देखें कितनी तेज़ी से पानी बह रहा है। ये बिल्कुल मीठा पानी है, बिल्कुल मीठा। ये देखें, ये बहुत आलीशान और उम्दा और मीठा तरीन पानी है, बिल्कुल दरिया के पानी का नैमुल बदल। और ये अगर देखा जाए जहाँ से ये कुआं निकलता है, अगर उसको और दरिया सिंध की सतह को देखा जाए तो ये बहुत ऊंचा है, उनसे दरिया सिंध की सतह से बहुत ऊंचा है। ये यहाँ पर जो है एक अलम पाक लगा हुआ है, स्टील का अलम है, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर सामने चलते हैं। ये अगर आप आ जाएं यहाँ पर, ये फैमिली के हिसाब से अगर आ जाएं तो ये देखें, ये हवा का एक ज़्यादा तूफ़ान आया है जिससे ये अलम मुबारक जो ऊपरी सतह है वो थोड़ी सी मुड़ गई है। इसकी रिपेयर की इसकी ज़रूरत है इसको, तो ये कभी भी कोई आ जाएंगे अपने रिपेयर वाले, वो रिपेयर कर लेंगे। अगर फैमिली के हिसाब से कोई भी यहाँ पर आ जाता है, आप आ जाते हैं, तो आप देखें कि कई यहाँ पर अगर सैकड़ों फैमिली वाले हजरात आ जाएं, एक एक फैमिली अगर अलग अलग बैठ जाए तो भी मेरे ख्याल में ये इतना बड़ा बाग है कि ये देखें लोगों के ने अपने मोटरसाइकिल यहाँ पर खड़ी हुई हैं, की हुई हैं। तो ये फैमिली के हिसाब से एक फैमिली यहाँ पर बैठेगी, फिर यहाँ पर बैठ सकती है। मुख्तलिफ जो हैं वो जगहें हैं यहाँ पर, जो प्लाट हैं यहाँ पर एक तकसीम के हिसाब से ऐसे बनाए गए हैं कि कोई भी फैमिली एक कोने में बैठ सकती है तो दूसरे कोने में दूसरी फैमिली बैठ सकती है। किसी को यहाँ पर कोई एतराज़ नहीं है। ये यहाँ पर और भी मुसाफिर खाने हैं। ये जो लंगर चल रहा है दोस्तों का, पंजाब से दोस्त आए हुए हैं, इस कराची से कोई आया हुआ है, कोई जो अंदरून सिंध से आया हुआ है। सारा तकरीबन दिन यहाँ पर आपको ऐसा मज़ा माहौल मिलेगा, ऐसा मज़ा आएगा। ये आप देख सकते हैं, एक चारों तरफ हरे भरे जो जंगल हैं, पहाड़ हैं, और उनके दरमियान जो है ये ऐसा खूबसूरत जो है शजरकारी है, इतना खूबसूरत जो दरख्त लगे हुए हैं, उनके साए में बैठ के सुकून सा महसूस होता है। दोस्तों यहाँ पर कई ज़ायरीन आए हुए हैं पैंतन के बाग में। तो ये पंजाब के दोस्त हैं, ज़ायरीन यहाँ पर आए हुए हैं, कलंदर लाल शहबाज के दीवाने हैं। फिर यहाँ पर आ गए, यहाँ पर इन्होंने लंगर भी किया है, स्टे भी किया है। तो चलते हैं इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं, ये कैसे आ गए। बाबा सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सही, आप नाम आपका क्या है सही? रमज़ान शाह गिलानी। कहाँ से आए सही? तहसील मेलसी से, ज़िला बिहाड़ी। बिहाड़ी, डिवीज़न मुल्तान शरीफ। तो किस पर, कौन सी गाड़ी पर आए? अपनी बस है? हाँ अपनी बस लेके। कोच, ये सारे का सारा जो भी है अपना ही सारा साथ है? हाँ जी। काफिला है? जी माशाल्लाह। अच्छा अभी कहाँ से, ये कब पहुँचे यहाँ पर? हम इधर सुबह को तकरीबन 10 बजे पहुँचे। अच्छा रवानगी फिर
फिर अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे माई रोई, फिर हाँ हाँ, और भी यानी ज़ियारतें करनी है आगे नूरानी आगे। अब्दुल्ला शाह गाजी फार्म। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये सारे का सारा यानी सिलसिला ज़ियारतों का है। नाज़रीन ये भी देखें, ये भी हमारी खुशनसीबी है कि ये ऐसे जो हैं वो औलिया कराम के जो हैं चाहने वाले हमारे साथ हैं। ये यहाँ पर साईं, अभी आप ये बताएं कि यहाँ पर आपको कैसा महसूस हुआ ये इस बाग में पहुँचने के बाद? पहुंचने के बाद ज़ियारतों के लिए घर से निकले हैं, अल्लाह की रहमत है, बड़ा सुकून महसूस कर रहे हैं, अल्लाह वालों के रास्ते पे चल रहे हैं। अल्लाह आपको तौफीक दे। यहाँ पर सुकून है वाकई। हाँ वाकई सुकून। पानी कैसा है? ये चश्मे का पानी है, चश्मे का पानी है, मौला अली के चश्मे का पानी है। उधर मायरोही में हज़रत मौला अली डायरेक्ट पार का जन्म है, उन्हीं के रास्ते कदम पे आते हैं। अल्लाह आपको तौफीक दे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ये दूसरे भी भाई हैं, ये सारे का सारा काफ़िला जो दोस्तों का है, ये अब जूम थोड़ा कर सब नहीं जो अच्छी वजह, ये आप देखें चाय बना रहे हैं, लंगर बना रहे हैं, ये सारे का सारा काफ़िला है। ये दोस्त हैं सारे के सारे जो पंजाब से निकले हैं, अपनी गाड़ी किराए पे की हुई है, तो इसका इनका जो है कंबाइन एक काफ़िला है। सारा ख़र्चा जो है इकट्ठा करते, टोटली कॉम्बिनेशन में ये चलता है, सारे का सारा मिलजुल कर ये ख़र्चा बर्दाश्त करते हैं। फिर जितनी भी ज़ियारतें हैं अल्लाह इनको नसीब करे, उनकी जो है दुआएं जो भी यहाँ पर जिसके जो भी है, जो अल्लाह के वली हैं, जहाँ जहाँ पर ये दुआ मांगते हैं अल्लाह करे सब जगह पर इनकी दुआ कबूल फरमाए। तो ये हमारे दोस्त हैं, इसके साथ ही ये थोड़ा आपसे इनसे इंटरव्यू हो गया, फिर आपसे आगे चलते हैं। और कोई थोड़ा मकान है, दूसरी भी ज़ियारत करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, आपको चल दिखाते हैं। दोस्तों ये चश्मे का पानी है जो एक नाले की सूरत में यहाँ पर बह रहा है। ये कितना शफाफ पानी है, बहुत बिल्कुल ठंडा पानी है और मीठा, जैसे एक मिनरल वाटर की बोतल का पानी होता है, बिल्कुल ऐसे ही शफाफ है। अभी यहाँ पर हम चलते हैं, ये कहाँ से निकलता है, ये आगे थोड़ा तकरीबन 1 फरलांग का फासला होगा, तो वहीं से ये तकरीबन निकलता है पहाड़ी में से, एक कुएं से, एक वो जो कुआं है, अभी हम चलते हैं वो कुआं आपको दिखाने कि ये जो है वो कहाँ से निकलता है। ये बल खाती हुई नाली जो है वो आगे चल रही है, ये देखें, बिल्कुल मैं जूम करता हूँ, आप देख सकते हैं, ये सांप की तरह बल खाती सीधी, कभी कहीं सीधी है, कभी टेढ़ी पासरी, वो ऐसे होके सीधा आगे चलती है। बिल्कुल सामने जो एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी में ये नलका, वहाँ से ये जो पानी है वो वहाँ से फूट के चश्मे की सूरत से बड़ा सा एक कुआं है, यानी है तो चश्मा मगर उसको कुएं का नाम दिया गया है क्योंकि ये इतना बड़ा है कि गहरा इतना है, ये उसमें महसूस ऐसे होता है कि कुआं है। ये कुएं की यानी तादाद, ये उसकी जो है वो उसकी साइज़ जो है कुएं से भी तकरीबन इतनी बड़ी है, जिसकी साइज़ जो कोई भी देखेगा तो वही महसूस करेगा कि ये कोई कुआं है। तो फ़कीरों ने और लाहौतियों ने इसका नाम दिया हुआ है कि ये पैंतन का कुआं है, ये यहाँ से करामत से ये यहाँ निकला है। तो अभी चलते हैं वहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर जो है एक मलंग बैठा हुआ है, देहाती बंदा है, जो ये कुआं है इसके साथ ही ये बोतलें रखे हुए हैं। जो ज़ायरीन आते हैं यहाँ पर, एक कट्टा है इसके पास, उसमें से बोरी में से बोतलें खाली पड़ी हुई हैं। ये जो पानी यहाँ से जो बुज़ुर्ग बंदा है ये पानी भर के फ़कीर उनको देता है, फिर उनसे थोड़ा बहुत हदिया भी मिल जाता है, तो इसकी जो ख़र्चा पानी भी निकल जाता है। चलिए इससे पूछते हैं कि ये कितना कमा लेता है। बाबा सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साईं। बाबा नालो तव्हां जो? हाजी इस्माइल। हाजी इस्माइल। ज़ात जो? काईचो। ये कौम का गांचो है। कहाँ पर बैठे, किथे बैठा हो? हींअर काई साहब में। काई सरदार है गोठ में? जी। अच्छा, हाणे ही भला हिते घणे टाइम का वठी वेठा आहियो? हिते असां जा न पना हिते आहियूं। न ही हिन बोतलुनि सां कॾहिं? जेॾीमहिल हुकुम थियो अली साईं जे खूह ते यारथुनि खे हा लाहौती अचणु शुरू थिया, हा। उन खां पोइ असां बि हिते पहुता आहियूं। अच्छा, पोइ हे बोतल भरे ॾींदो ई त माण्हू खणी वेंदा आहिनि? न ख़ाली ॾींदा आहियूं, पाणीअ में पाण भरे खूह में खणी ईंदा आहिनि। अच्छा, हितां ख़ाली ॾींदो ई पाण भरींदा आहिनि? हा।
पोइ खणी वेंदा आहिनि पोइ माना तोखे ख़र्ची पाणी थी वेंदी आहे इन में गुज़ारो थी वेंदो आहे बसि पोइ कॾहिं घटि कॾहिं वधि माना ज़ाहिर मां इहो बोतलूं खपाईंदा आहियूं। अच्छा हिते भला ॿियूं कहिड़ियूं कहिड़ियूं क़ौमूं रहनि हिते नुहाणी आहिनि खशकेली आहिनि छाणी आहिनि गाईचा आहिनि गाईचा साताणी सताणी न मरी मरी आहिनि। अच्छा मरी बि आहिनि हा अच्छा घणी भला हिते होल्ड कंहिंजो आहे घणो हले कंहिंजी नुहाणे जो वधीक आहे ॿियो साईं वारा शाह साहिब हेॾो मथे नई उहे नईं शरीफ़ जा साईं वारा बि माना पंहिंजी जॻह ते भला आहिनि अच्छा कंपनीअ में माना घणो मज़दूरी ऐं माण्हू घणा कंहिंजा आहिनि साईं जा। साईं शाह साहिब जा हा पोइ ॿिए नंबर ते तुंहिंजो हाकुम खान हाकिम खान जा पोइ उन खां पोइ वरी इहे मरी आहिनि मरी उन खां पोइ वरी रिंद आहिनि रिंदा सरदार यारमंद जा बड़ी वॾी महिरबानी साईं कुर्ब। दोस्तों ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कुएं का पानी यहाँ पर से गुज़र रहा है एक यहाँ पर बहुत सा एक नाला बहुत जो इसकी जो है गहराई और जो चौड़ाई ज़्यादा है ये यहाँ पर ऐसे महसूस हो रहा है ये आप बखूबी देख रहे हैं कि पानी किस अंदाज से यहाँ से गुज़र रहा है ये यहाँ पर बहुत इसकी जो गहराई भी है और चौड़ाई भी है तो ये बहुत शानदार जो नज़ारा है। नीचे तकरीबन 2-4 नमूने के कलर के पत्थर हैं वो कंकर दिख रहे हैं ये बहुत आलीशान है। आगे अगर देखा जाए तो ये यहाँ से वो घास वगैरह है यहाँ पर कोई भी घास नहीं है यहाँ पर 2-4 दरख्त हैं उनकी जो हैं जड़ें हैं शाखें हैं तो वो दिख रही हैं और नीचे हो सके यहाँ से भी कोई चश्मा निकलता हो या यहाँ से भी पानी जो है इसका अखराज ज़्यादा हो रहा हो तो ये देखें ये चलते हैं अभी आगे हम मंजिल पे हैं आगे चलते हैं हम। हाँ नाज़रीन ये अभी हम कुएं से वापस आ चुके हैं ये आप पानी का बहाव देखें कितना ज़बरदस्त पानी बह रहा है साफ़ पानी है यहाँ पर बहुत सारी ये यहाँ पर जो है इसके जो दरवाज़े बनाए गए हैं ये होल बनाए गए हैं कि ये बाग की इस तरफ पानी ज़रूरत के मुताबिक दिया जाए अगर यहाँ से ज़रूरत नहीं है तो एक यहाँ पर ये ढक्कन है ये ढक्कन इसमें डाला गया है बंद करके फिर ये सीधा ज़रूरत पड़े तो सीधा इस्तेमाल किया जाए और ज़रूरत पड़े तो ये इस तरीके से पानी यहाँ से इस तरफ जो पानी को भेजा जाए ये तकरीबन ज़रूरत के हिसाब से ये पानी को अपने हिसाब से वो मोड़ा जाता है और उसको जो ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। अगर दरख्तों की बात की जाए तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो पेड़ है तो ये जामुन का पेड़ है ये सबसे ज़्यादा फल भी देता है लाहौती खाते हैं ज़ायरीन खाते हैं। अभी इसकी मौसम नहीं है जब मौसम गर्मी में जब आम पकते हैं आमों के साथ ये तकरीबन जून जुलाई महीना जो है मई से जून जुलाई महीना इसकी जो फल देने की जो महीना वो है सीज़न वो है तो ये तकरीबन जो है यहाँ पर जो फल वगैरह जो लगते हैं ना इसमें यही लगते हैं। दूसरे नंबर पर आता है ये खजूर का दरख्त। खजूर का दरख्त भी यहाँ पर काई जो यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक जो गोट है नीचे वो काई का है। काई में भी ज़बरदस्त खजूर के बहुत सारे दरख्त हैं। ये मेहमान नवाजी का एक शानदार नमूना है। जितने भी लाहौती वगैरह आते हैं या ज़ायरीन आते हैं कोई किसी को नहीं कहता कि भाई ये आपने क्यों तोड़ा है ये फल आप क्यों खा रहे हैं। कोई पैसा नहीं लेता कोई 1 रुपया भी की कोई डिमांड नहीं करेगा। ये फ़ी सबीलुल्लाह फल लगते हैं। फ़ी सबीलुल्लाह जो है वो तकसीम होते रहते हैं। ये पेड़ में देखें कई किस्म के यहाँ पर जो परिंदे चरिंदे हैं ये आप आवाज़ें सुन रहे हैं ये आराम करते हैं। ये इंसानों के अलावा बहुत सारे जहाँ पर जो परिंद चरिंद हैं वो जीत हैं जानवर हैं बहुत सारे हैं वो यहाँ पर सुकून करते हैं। ये आप बखूबी आ रहा है ये चिड़ियों का आवाज़ है या ये वो मैना वगैरह हैं यहाँ पर उनका आवाज़ है। पता नहीं ये कौवे भी ऊपर बैठे हुए हैं बहुत सारे हैं परिंदे हैं यहाँ पर सुकून करते हैं। सारे का सारा सुकून का माहौल है।
त चवनि था लामकान जे रस्ते जो पंचन जीअं हाजीगंज जे जवाहरगंज जे हेठि ईअं रस्तो आहे मलंगनि अच्छा जो पहिरीं रस्तो। तव्हां पंहिंजो नालो ॿुधायो नालो मुंहिंजो आइयो ॿुधात वग़ैरह ॿुधायो जातो न आहे हितां ई वेठा आहियो सरदार जे ॻोठ जा आहियो सरदार मानू खाने जो। अच्छा माना काईअ जा ई आहियो जी जी अच्छा हाणे तव्हां ॿुधायो हिन उर्दू बोले थे आप हाँ तो हमारा चैनल है उर्दू में अगर उर्दू में आ जाए तो बेहतरीन होगा अभी आप बताएं ये पंचन के हमारे बाद बड़े यही बोलते हैं कि बाबा ये मलंगन जो रस्तो पहिरियां हाजी मीरा प्यादल हज ते पोइ लतीफ़ आयो हुन रोकिया थोरा ही राह जेकी आहे मलंगन जी आहे लाल रोज़ में हुसैन कतार हलंदी था नूरानी ते वींदी ला मकान उधर वञी फ़कीर बन ते मलंगन मंदिर असली ऐसे लाला ऐसे बनाया पंचन का पंजन की बैठक है परी झाड़ू लगाती है इसी दौर में आदम गाँव पहले जब ये बाग पहले सदियों पहले बना तब परी झाड़ू लगाती है परियां आके वो झाड़ू दिया कर सफाई किया करती हाँ वो उधर रोड के उसी के घर के मकान के ये पत्थर से अच्छा ये पत्थर जो बने हुए हैं ये परियों की जगह है रहने की जगह हाँ सही है वो फुलके उनमें दीवारें भी हैं वो ऐसा रास्ता बना हुआ है अंदर कोठरियां बनी हुई है डबल डबल अंदर कमरे के हैं। अच्छा ये परियों की यानी कहा जाता है कि ये परियों की जगह है ये मौला हुसैन के खातर इधर परी खड़ी वह झाड़ू लगाती जैसे अभी हमें बंदा लगाता हूँ पहले परी झाड़ू लगाती पूरे इन बाग की खिदमत तो परी करती ये जन्नत का टुकड़ा है बड़ा सुकून है शायद जो इन पानी को देखा ना बोला जो पंचन के बाद ये विकी से एक नर जंगल के किस्म आ रहा है आवाज़ से चल रही है तो ये जन्नत का बाग है ये जन्नत का किस्म है। हाँ ये सारा चीज़ बताया ना बाबू। अच्छा ये तकरीबन यहाँ पर कौन कौन कहाँ से लोग आते हैं लोग पूरी कायनात का आता है कभी पूरे पाकिस्तान से? पाकिस्तान है बाहरी मुल्क से इंडिया से भी आते हैं जाहिर है जो भी यहाँ पर आता होगा तो ये बहुत अच्छी जगह है कंचन पाक का मैदान है कराची से आया आप सुनाओ जब कराची से आया है ये क्या है कराची से आया है घूमने आया है फिरने आया है ये तकरीबन ये लाउट यहाँ पर कितनी तकरीबन रातें यहाँ पर ये रात एक रात यहाँ पर एक रात नीचे ऐसे माना प्रोग्राम नारे लग रहे हैं बड़ा मंजर है। अच्छा यहाँ पर रश कब होती है ये लाल का उर्स होते हैं उसी में उर्स शुरू है ना शोबान माना शाबान में धमाल होती है मुबारक इसी में बड़ी रश होती है 15 तारीख 15 तारीख से लेकर माना रश शुरू है 25 तारीख तक 25 तारीख के पानी पर यानी ये 8-10 दिन पूरा हफ्ता यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है बहुत ज्यादा रश दूसरे साल के अयाम के हिसाब से यानी सालों साल से बड़ी सालों साल बढ़ता हाँ ये तो है तकरीबन जितनी आबादी बढ़ेगी। अच्छा ये तकरीबन ये अगर पानी यहाँ से जो जाता है तो वो किस की जमीन को जाहिर है आप मोहम्मद खान का गोठ है ना ये जमीन बाग उसको मिला हाँ ये मुझे पता है लेकिन आप बताएं थोड़ा वो क्योंकि हमारे चैनल में जो जाहिरी में है ना वो देखो ये पर हम खेती बाड़ी भी करते हैं टोटली जितने भी नीचे वाले ये जमीन का खेती करते हैं प्याज पोखते गंदम पोखते प्याज गंदम कपास बोती है कमांद बोते है किसी का जितना पानी का किसी का 5 कलाक है किसी का 10 कलाक है किसी का 12 कलाक है जितना जितना टाइम से पानी है। अच्छा यहाँ पर खज्जियों का कितना बाग है खज्जू का ये पूरा इलाका जो ये खज्जू का बाग है जमन जम्मू है खज्जी इधर पंचन के यही है निशानी यही है जामन का दरख्त। अच्छा फल भी देते होंगे बहुत फल लाउटे भी ये फ्री में खाते हैं ये तो है जो आया बिल्कुल खाया पिया चला गया कोई पैसा नहीं, कोई नहीं, कोई हम नहीं। किसी से मिलता भी नहीं है मना ही नहीं करते कि भाई बोला का मैदान है हाँ ना। इधर बड़ा नाज़रीन नाज़रीन ये मैं अभी पानी पी रहा हूँ ये आप मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ज़मीन का जैसे दरिया का पानी होता है ना ऐसा ये है हकीकत में चश्मे का पानी। ये जो नहर बह रही है वाटर फ्लो चल रहा है चश्मे का पानी है। मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे ना एक बर्फ़ का गोला हो यानी बर्फ़ का पानी पिघला के ऐसा बिल्कुल नेचुरल पानी है दरिया का पानी बिल्कुल मीठा। अब इसमें TDS कितनी है मैं अपनी मशीन लेना भूल गया हूँ। मैं यहाँ से पानी भर के जाऊँगा फिर वहाँ से आपको TDS के हिसाब से वो लगाऊंगा आपको उसका TDS बताऊंगा कितना इसमें मिठास है कितना TDS है रेशो क्या है इसका
वो मैं बाद में आपको वहाँ से रिकॉर्ड करके अपने प्रोग्राम में अपलोड कर दूँगा। बहरहाल जो ये मैं पानी पी रहा हूँ ऐसे महसूस हो रहा है, बिल्कुल ठंडा पानी है और कुदरती नेचुरल 100% मीठा पानी है। ये साईं फकीर अली बिन नवान, ये सारी इनकी गैर सदारत ये टोटली ये मालिकों की है, हमारे को नहीं, फिर भी एक हम तो है खिदमतदार है, उनकी। ये ड्यूटी करने वाला है, हमारी सबके खिदमत की ड्यूटी है। और सबसे ज़्यादा हाथ जो है सरदार वालों का है। हाँ, यहाँ पर मैं वीडियो अपनी में बता चुका हूँ कि यहाँ पर सरदारी निज़ाम है, सरदारी निज़ाम। कोई चोरी चकारी नहीं कोई चुप नहीं। ये जो एक उठाएगा ना सर, हमारा अर्ज है, एक गांव का बंदा कोई चीज़ उठाएगा ना, ये 11 की 10 भरेगा। बिल्कुल सही बात है। ये हमारे बड़े ये रवाज है, अबे दादे से वटी चला है, ऐसे भी नहीं। ये 11 के जैसे ये काठी उठाएगा ना, उसी में 10 लठी उठाएगा, उसी के 10 भरने पड़ेगा। हमारा गांव वाला ये कोई गांव वाला किसी से इसका बदमाशी मतलब नहीं फकीर के करेगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर चोरी करेगा तो 10 गुना उसको ऊपर जुर्माना लगेगा, तो वो भरेगा, फिर आइंदा उसकी ताकि हिम्मत ना हो सके कि किसी की भी चोरी करे। अच्छा फकीर, यहाँ पर जो लोग लाहौती वगैरह थे वो तो रात को ठहरते ही होंगे, मगर दूसरे जो ज़ायरीन आते हैं ज़ियारत के लिए, तो वो भी रात भी गुजारते हैं। हाँ, बिल्कुल गुजारते हैं। इजाज़त है? हमारे पास कराची से अच्छा, कराची से आए हुए हैं। और तकरीबन ये जो कभी कभार ये सुना है कि यहाँ पर थोड़ा जिन्नात वगैरह या भूत, जिनात बहुत ये उसके हिसाब में आप बताएं, आपने अपनी जिंदगी जिनात में क्या अभी देखा? तक ना हम देखते हैं, रात को कभी कभी हम देखते हैं, इधर जिनात ड्यूटी करे थी मौला हुसैन के घर पे, इधर लाल का आया है, लतीफ जो आया है, उन्होंने जो डेरों का है। अच्छा, हाँ, ये तो बाहर जारी आलम लगल है। हाँ, ऐसा हुआ है। उधर लाल बोला मैं इस दर का नहीं, गली का गुलाम हूँ, अली की गली का गुलाम। नजल है ना, नजल के लाल साईं बोला है। ये इस बात कभी आपने ऐसा कोई देखा, कोई अपना जिंदगी का जो आप बताएं कुछ? नहीं, बड़े कोई इधर भूत मंदिर, वगैरह यहाँ ऐसा बड़ा देखा हो? मंदिर हमने देखा है इधर। नहीं, कुछ ज़ायरीन को बताएं, थोड़ा पता चले आपने क्या देखा। इधर हमने एक दफ़ा देखा जिसको 20-25 साल हो गए, लाल की धमाल देखी। हम बात नहीं कर सका, उठ गया नींद से, देखा आँखों सपने में देखा, यानी हाँ, आँखों से देखा, कन से सुना, मैंने तस्वर में जना 14 बंदे हैं, 14 बंदे। फिर नारा लगा, वो गायब हो गया, हमारा जान खुल गया। ऐसे हमने मंजर देखा। हाँ, बगा शेर के दरबार में भी हमने देखा। अच्छा, यहाँ पर और कोई नज़दीक में कौन कौन सी जो ज़ियारत हैं ये इधर बताएं। सारा पंचन का ही निज़ाम, नूरानी तक। नहीं, ये जो पंचन का बाग है ना, इससे आगे या पीछे कौन कौन सी ज़ियारत हैं जो ज़ायरीन घूमने चले जाएं? अगर आगे ये मौला अली का बाग है ना, तेरी तो बड़े बगा शेर दरबार है। वो नहीं में है। नहीं, अच्छा, वो साईं जो गुलाम शाह पीर, साईं गुलाम शाह का वो तो है। ऊपर जो साईं है वो क्या नाम है साईं? बिना चक्काला, हाँ, कंबर अली शाह बाबा। कंबर अली शाह बाबा। बढ़िया। अभी तो साईं वो साईं गुलाम सिंह शाह भी, गुलाम शाह जिलानी का गुलाम शाह गुलानी, वो भी वहीं पर रखे हुए वहीं हैं। पर है, यहीं पर है। साईं कंबर अली शाह के आस ही जो नहीं, थोड़ा दूर रखा है, आगे थोड़ा बाग में रखा है। बाग में, यहाँ वो साईं वालों का वो हाँ, वो हवेली वगैरह भी बाग के ही पास है। जी दादा। हम आपसे झूठ बोले, वो बाग में रखा है, कंबर अली शाह ऊपर रखा है। जहाँ पर साईं बैठा करता था, बैठक है, वेरी गुड, वहीं पर हाँ, है ना? वहीं पर। वो बड़े तालाब हाँ, बने हुए हैं, हाँ, वो हाँ, टंकियाँ बनी हुई हैं, बिल्कुल उनके उसी के साथ। साईं की बैठक से बिल्कुल, होती थी, बिल्कुल ज़ाहिर सही, हाँ, अपने मुरीदों को बिल्कुल। दीदार करवाते थे। हाँ, बढ़िया साईं, बढ़िया। फकीर हम थोड़ा गुलाम शाह। नाज़रीन, हमने ये अभी जो पानी लेकर आए थे पैंतन के बाग की नहर से, वो हम अभी TDS के ज़रिए नापेंगे। इसका TDS लेंगे। देखें, ये देखें हमारी मशीन में ये 00 है बिल्कुल। अभी इसको देखेंगे इसमें डाल के कितना ये TDS है। ये 200 से भी ऊपर जा चुका है। यानी ये 250 के करीब है TDS इस पानी की। ये आपके सामने है, ये मेरी मशीन बता रही है कि 260 TDS यहाँ पर पानी है।
नाज़रीन, ये बडरो जबल की पहाड़ी है। ये यहाँ से जो तेल और गैस के ज़खायर मिले हैं, ये ऊपर जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये रास्ता है ऊपर जाने का। ये दिखने में ये पहाड़ी तो बिल्कुल आम सी लगती है, मगर कितनी भी नीचे ज़्यादा यहाँ पर गर्मी हो, अगर आप इसके ऊपर चढ़ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है ऊपर। ये तकरीबन जून जुलाई महीने में भी अगर आप ऊपर चढ़ जाएं तो आपको तकरीबन दिन में भी ऐसी ठंडी हवा चलेगी, आप महसूस करेंगे कि सर्दी की मौसम है। और अगर रात पड़ जाए तो फिर आपको रज़ाई या कंबल लेना पड़ेगा, उसके अलावा आपको आराम नहीं आएगा। ये बहुत सारी यहाँ पर जो कई जो हैं लोग आते हैं यहाँ पर घूमने जाते हैं। मेन जो मसला है ये जो है ना, ये इतना ऊपर है कि आम जो गाड़ी है वो जा नहीं सकती। 4x4 होगी या ताकतवर गाड़ी होगी वो जाएगी, मगर बहुत ज़्यादा ऊंची चढ़ाई है, जो बिल्कुल ऊंची है। और उस सांप की तरह जो है वो उसमें जिग-जैग का चक्कर है, वो ऊपर नीचे जो है वो ज़्यादा करवटें हैं और कई जो है मोड़ हैं, उसमें ख़तरनाक भी है। लेकिन ज़्यादा जो गाड़ी जो ताकतवर होगी वो अच्छी तरह इसको ऊपर ये फासला जो है वो कवर कर लेगी। नहीं तो 4x4 कंपनी की गाड़ियाँ अक्सर चलती रहती हैं, ट्रैक्टर वगैरह और जो हैं ट्रकें वगैरह भी चलती रहती हैं, तो यही सिलसिला चलता रहा है। ये बडरो जबल है, ये सामने देखें, इसमें ये सामने जो रास्ता जा रहा है, गाड़ियाँ भी आ रही हैं जा रही हैं। ये बहुत ऊंचाई पर है। यहाँ पर जो तेल और गैस के ज़खायर मिले हैं, ये कहा जाता है कि यहाँ पर अभी सुना है कि 7वां जो कुआं है तेल और गैस का, वो ड्रिलिंग हो रही है, उसकी 6 पहले से ही मौजूद है, यानी 7वां जो वेल है वो अभी उसकी ड्रिलिंग हो रही है। ये काफ़ी तादाद में और कई सालों से यहाँ पर भारी तादाद में गैस और तेल निकले हैं यहाँ से, जिसकी वजह से ये जो आसपास जो इलाका है वो बड़ा खुशहाल हो गया है। सेवन शरीफ पर भी इसके असरात पड़े हैं, वो भी खुशहाली। मगर सबसे ज़्यादा जो इससे फ़ायदामंद हुआ है वो जंगारा शहर और यहाँ के जो लोकल बाशिंदे हैं, सरदार जो नुहानी, मरी और सातानी वगैरह और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर जो आबाद हैं, कदीम और सदियों से आबाद हैं, उनको ज़्यादा खुशहाली मिली है। क्योंकि कंपनी में उनके जो लोग हैं वो ड्यूटी करते हैं, उनकी जो रोज़ी रोटी का मसला था, बड़ा मसला था। पहले वो मवेशी वगैरह वो पाला करते थे, मगर अभी जो उन कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, इसकी वजह से उनके घर में चूल्हा वगैरह अच्छी तरह जलता है। तो ये अभी मैं जूम कर रहा हूँ, ये अभी देखें, ये अभी मैं अपने हिसाब से अपने बाग में आ चुका हूँ। इसके अलावा और बहुत सारे यहाँ पर पहाड़ी के जो मनाज़िर हैं, इतने खूबसूरत मनाज़िर हैं जो आप तकरीबन देख के हैरत में पड़ जाएंगे। इसके हिसाब से मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप जो हैं वो अपने साथ जो है एक दूरबीन लाना नहीं भूलें। ये सामने देखें, खेती बाड़ी भी यहाँ पर करते हैं। ये जो नीचे है, इसे बिल्कुल आगे ये देखें, यहाँ पर खेती बाड़ी भी यहाँ पर ये देखें, ये जो है अभी ज्वार की जो है वो सीज़न है। ये ज्वार का फसल है मेरे ख्याल में। ये मवेशियों के लिए ज्वार जो है वो यहाँ पर जो उगाई गई है, ये आप बखूबी देख सकते हैं। ये सारे का सारा जितना भी ज़राअत का जो सामान है, ज़राअत की जो भी सिस्टम है ज़राअत का, वो यहाँ पर जो है इसी नहर पे दारोमदार रखता है। अभी हम देखेंगे, अभी यहाँ पर आप बखूबी देख सकते हैं कि बहुत बड़ा ये बाग है। अगर इसमें 1000 लोग भी आप आ जाएं तो एक कोने में भी मुश्किल से समाएंगे। ये अच्छी तरह जो है ना वो बहुत वास्ट और जो है बहुत ज़बरदस्त जगह है घूमने के हिसाब से, और ये रहने के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। एक ऐसा तफरीह मकाम है जहाँ पर सब जो लोग हैं, जो भी आता है वो जो है लुत्फ़अंदोज़ होता है। नाज़रीन, ये यहाँ पर एक दरख्त है, एक ऐसे महसूस होता है जिसे कोई बड़े से तूफ़ान में ये गिर गया हो। आप बखूबी देख सकते हैं इसकी ये जड़ें हैं और इसका जो है वो तना है, ये पूरा गिर चुका है, यहाँ से बिल्कुल ख़त्म है। और अल्लाह की कुदरत देखें, फिर यहाँ से
ये नए सिरे से फिर उगा है, ऐसे सीधा गया हुआ है। ये अभी ये हरा भरा भी है और ऊपर बहुत सारा ऊपर चला गया है। तो इसके बारे में ये फ़कीर बताएंगे कि ये कैसे हुआ। फ़कीर जी आपने ये बोलते हैं जिस टाइम से पंतन पाक देरा लगाया है ना जी तो जमन के दरखत कंडे के कुछ जार के वण जी खजी के वण जी उसी टाइम में पक्के मेवे हुए 2 वण अम्ब के जिसमें अम्ब हुए। हाँ उन टाइम में परी झाड़ू लगाती है आदम का ही पेरियां के पास। अच्छा हाँ सिंध में देरो अच्छा हिन वण के बारे में ये उसी टाइम का है। अच्छा ये फिर गिर गया था फिर नया ये फिर गया वरी नए सिरे से फिर उगा है। वो निम तक होया ना। अच्छा ये इसका कहना फ़कीर का कहना था कि ये ऐसा गिरा ज़्यादा दूर तक जाके गिरा था, मगर यहाँ से फिर इसका नया सिरे से यहाँ से इसने वो जो मसीह थे ना, गोंचा निकाला, फिर यहाँ से पूरा दरख्त फिर गया। अच्छा और वो क्या? जो मसीह थे। अच्छा ये जो मस्जिद है, हाँ इधर आओ हमने हाँ। आँखों से देखा। ये फ़कीर हमें ये मस्जिद के बारे में बताएंगे। ये जो पत्थर है ना जी ये पत्थर है बिल्कुल ये हम पूरा ही तख्त हुआ जी उस तख्त से इतना माना पंचम नमाज पढ़ा तो इतना कुदरती मेरा बन गया। अच्छा हमने खुद इसमें झाड़ू लगाया वरी कुरान शरीफ रखा ना फिर ये जो है ना अगर ऐसे रख के ईट इसको ऊपर कराया बाकी चरी वगैरह नहीं है उसी नशके से लगाया। यानी इसकी जो है वो पीढ़ वगैरह जो थी उसकी बुनियाद नहीं खोदी गई, नहीं जैसे यहाँ पर है इसके ऊपर ही ईंटें रख के इमारत कर दी गई। करबला के बाद में ना इस्लाम वरी लाल लतीफ आया जी। लाल नालो आ शाह हुसैन जी जब आया ये लाल ही बैठे का ना लाल जी। इधर आगे बोला आ जाएं आप बताएं, अली के उधर घर उधर के- उधर सामने चल के बताएं। हाँ नाज़रीन ये फ़कीर बताते हैं इसके बारे में कि ये एक लाल शहबाज कलंदर की बैठक है यहाँ पर। हाँ सही बताएं फ़कीर। ही लाल शहबाज जब करबला से आया शाह लतीफ लाल तो जी, पूरी जी। कायनात को सर्च करा ना जी जब लाल का रोज़ा है जी इधर आए तब उसको पता लगा मौला अली का। जी उसने बोला कि ये अली गस साईं यहाँ पर है। ये गस है जी ये इधर रास्ता आया, है। बिल्कुल इधर आया तो देखा तो ये जो देखा जगह बाब नर देखा चश्मा देखा वापस जी, जी। आया इधर। जी उसने बोला मैं अली के दर के गली का सगू हूँ गुलाम हूँ दर का नहीं गली का। ये सुभान इधर अल्लाह। देरा लगाया ये मेजल है लाल मेजल से देरा लगाया जी, ना जी। ये इश्के जी मेजल है पीर फकीर वली है नारे लगा हुसैनी कतार जाती है नूरानी पर सुभान अल्लाह। ऐसे नारा लगा लगा के जाते हैं जंगल पहाड़ कहता है बेशक नादे अली। अच्छा नाज़रीन ये जो कलंदर लाल शहबाज की यहाँ पर बैठक हुई थी, फ़कीर का कहना है इसको यादगार बनाने के लिए इसको एक लोहे का हल्का फुल्का कटड़ा भी दिया गया है, इसको डेकोरेट किया गया है। उसकी जगह ऊपर ही एक अलम गाजी अब्बास का लगाया हुआ है, ये आप बखूबी देख सकते हैं। ये ऊपर जो है लोहे का जो अलम पाक लगाया हुआ है, एक यहाँ पर ये पैंतन के बाग में ये है, ये कलंदर लाल शहबाज की बैठक ये कही जाती है। उसके बारे में उसके बाद फिर ये थोड़ा कचहरी के बारे में लूँ, फिर कचहरी ले लूँ। उसके बाद ये है कलंदर लाल शहबाज की कचहरी। ये यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है कचहरी मौला अली मुश्किल कुशा की। यहाँ पर सारे जो कई जो तकरीबन बड़े बड़े जो अल्लाह के वली हैं यहाँ पर जो कचहरी पर आते थे, ये तकरीबन ये इसको कचहरी कहा जाता है, कचहरी मौला अली। ये सामने चलते हैं, ये एक दो शेरों के यहाँ पर मुजस्मे यहाँ पर स्टेचू खड़े किए गए हैं, यानी शेर यानी हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजह की जो अलामत हैं। असदुल्ला जो लक़ब है तो इसी हिसाब से शेर यानी मंसूब किया जाता है हज़रत अली को। ये यहाँ पर एक गुंबद बनाया गया है, एक रोज़ा बनाया हुआ है, हक शहबाज बुलंद परवाज़ बाबे निजात बिछाओ पलकें झुकाओ नज़र अदब का आला मकाम आया। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पर जो पैंतन के बाग नाम लिखे हुए हैं, अल्लाह ताला के बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो ऊपर जो गुंबद है ये आप देख सकते हैं, इस पे इसके ऊपर जो है ये शीशे की जो एक आला नमूना शाहकार है, एक ऐसा शीशे का सिस्टम किया गया है, इस ऐसा नादर जो काम किया गया है, बिल्कुल नफीस और बड़ा खूबसूरत है। एक शेंडुलर लगा हुआ है ऊपर, ये भी बहुत ज़बरदस्त है, अगर इसको रोशनी होगी तो और भी बिखरेगा। सारी तरफ जो चारों तरफ जिधर से भी रोशनी आ रही है
ये शीशे की चमक जो है वो नुमायाँ हो रही है। ये बहुत, इसको चारों तकरीबन ये तीन तरफ से यहाँ पर जो है वो खिड़कियाँ बनी हुई हैं। ये यहाँ पर एक कुर्सी रखी हुई है और दो धारी तलवार, जैसे वो हज़रत अली की जो तलवार की जगह जो है तकरीबन ऐसे ही जैसे जुल्फ़कार जो यहाँ पर रखी हुई है। ये एक यानी शाहकार है, एक यादगार है, एक नमूना है यहाँ पर। एक यहाँ पर छोटा सा एक ये झूला भी है यहाँ पर। ये एक कांसी का और बना हुआ है, एक यहाँ पर शेर बना हुआ है, मुजस्समा है शेर का। ये तकरीबन इसके बारे में अभी फ़कीर से बोलते हैं। एक पत्थर भी है यहाँ पर, फ़कीर अभी बताएंगे कि ये क्या है और इसके हिसाब से। हाँ फ़कीर साईं अभी इसके बारे में बताएं। पत्थर के पास। अच्छा पहले ये बताएं ये क्या है? कचहरी। ये बोलते हैं तो 5 की बैठक है जी। धरती से लगाया, पहला कदम मौला का सिंधु में लगा जी। इधर लगाया, फिर आसमान चले गए, परियों झाड़ू लगा दियो रहे हूँ जेके वरी मौला करबला के बाद में आदम को दिया। ऐसे प्रोग्राम में ये इस बात का कोई माना तारीख नहीं है तो कोई अज निकला। ये तो पहले का है, आदम से पहले जो ही देखता वो ऐसे ही बोलता। हमसे पहले कई कुमू इधर से गुजर गयूं। ये बाग एक रात में हुआ है। अच्छा एक रात में ये सारे सारे बाग ये तख्लीक हुई है, बनाया गया है, यानी एक रात में ये बन गया। ये नहरें वगैरह एक रात में ही बन गई। ये चश्मा है, इसको ये यानी मौला अली मुश्किल कुशा की यानी ये उसकी बदौलत ये सब कुछ हुआ है। शालती को उसको देखा ना, फिर लाल को इधर आगे बोला न तो अची देखा सब ने कहा मथे हुयो पंचन आयो बाग एक जंगल है लाल जो जंगल में कुछ चश्मू खुआब नहीं है। चश्मा आए तो वो यही है ना जो मोला बोला था चश्मा होगा नहरों में ये पंचन है बाग है बेचारा नहर आवाज से चल रही है तब वो यही आपे कोसर है ना। गर्म पानी है, पकल पानी है, इसको अंग्रेजी मान गया। इसमें हीरे हमने आंखों से देखा मुझदा, मैंने नारा लगाया तो ये पत्थर इसका ऐसे चला गया, पीछे से मैंने देखा आँच हो गई, देखा कुकड़ का बेटा हीरा, इसमें ऐसे हमने नारा लगाया, ऐसे खुदा कसम है हमने आंखों से देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर वो अंदर चले गए, बड़ी बंद हो गए। ऐसे ये मौला का चश्मा है। अच्छा फ़कीर साहब ये कुर्सी पत्थर और ये जो तलवार शरीफ है और ये डंडा इसका यानी किससे मंसूब है, ये इसके बारे में आप बताएं। ये आप कब से ये इसको देख रहे हैं, ये कब से यहाँ पर है? ये जो कुर्सी है मौला हम झूठ नहीं लगाएगा, इधर मौला की बैठक है। फिर ये मौला यानी ये एक नमूना रखा गया है कि मौला का तख्त तो होया, तख्त के हिसाब से यानी उसके यानी उसको तस्वीरी शक्ल देने के लिए ये यानी उसका नमूना रखा गया है। ये तलवार भी यानी इसे यानी मंसूब की जाती है शबीह। असल तो नहीं है मगर फिर उसके हिसाब से यानी तश्कील दी गई है कि ये ऐसे बिल्कुल मौला यहाँ पर बैठा करते थे। अच्छा ये यानी मना कचहरी थी मौला अली मुश्किल कुशा की, यानी जो भी आते थे अल्लाह वाले यहाँ पर कचहरी करते थे। ये असल में गस ऐसे लाल से हुसैनी का लाहौतियों का जी जो भी पैदल जाएगा ना, अभी वाला कितने काफिले से पैदल गए। अभी चलते हैं दूसरी ज़ियारत पे चलते हैं। जी। अभी ये फ़कीर बता रहे हैं कि यहाँ पर भिटाई सरकार भी आए हुए हैं। अभी क्या कहना है साईं, यहाँ पर भिटाई सरकार इस जगह पे आए हुए थे? जी इसी जगह पे आया, उसने सारा कुछ बताया तो बाबा ये लाउत ला मकान का रास्ता है जी। ये माना पीर फकीर मलंग इधर से बनेंगे जो नूरानी लाउत ला मकान में इस राह में जो सही नमूने जाएगा वो मलंग बनता है, फकीर बनता है। अच्छा फ़कीर साईं यहाँ पर कौन कौन से दरख्त हैं? दरख्त इधर न साईं का जो असल बना ये है जम्मू हाँ खजी। फ़कीर का कहना है कि असल जो है वो मालिकों की तरफ से जो देन है या नेमत है जो दी गई हुई है, यानी कदीम जो दरख्त हैं वो जामन का दरख्त और खजूर, यानी दोनों जो हैं वो फल फ्रूट वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है कंडी भी है, मिसवाक भी है, आम का दरख्त भी है यहाँ पर, और क्या है नींबू भी है मेरे ख्याल में, नींबू भी है, नारगी भी है।
नारगी भी है और बहुत सारे यहाँ पर हैं, बेरबा है, बेरी के दरख्त भी हैं यहाँ पर बहुत सारे हैं। ये नीम का दरख्त भी यहाँ पर है और इसके अलावा जो हैं बहुत सारे हैं। अच्छा, और ये जो पीपल का भी दरख्त है, बहुत सारे, तकरीबन हर किस्म के यहाँ पर दरख्त हैं। यहाँ पर चारों तरफ जो है दरख्तों का ऐसा साया और घना साया है, जैसे बिल्कुल ये नए नए जो पेड़ हैं पौधे लगाए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जामुन के नए पेड़ लगाए जा रहे हैं। ये चंद सालों में यहाँ पर गाँव नीचे बाग ऊपर है। हाँ, ये जो बाग है ये नीचे सरदार का गांव है, वो कहलाता है काई शरीफ। वहाँ हाँ, बाग ऊपर है। ये जो नहर जा रही है सारे गांव को पानी मुहैया करती है। मवेशी जो हैं वो भी पानी पीते हैं, लोग भी पानी पीते हैं। और जो है वो नीचे जो ज़मीन है वो तकरीबन ज़ेरे आब बनती है और काश्तकारी भी वहाँ पर होती है। अच्छा, उते ज़मीन में छा पोख बो आहे? ज़मीन में हर चीज़ जो लगाए न घणो करे कहिड़ो फसल कयो तो वञे? गंदम भी उगाते हैं, हाँ, प्याज, मिर्ची भी लगाते हैं। अच्छा, और उसके फूटी लगाया, बड़े बड़े हमसे बड़े वोण है। अच्छा, वो जो है कपास भी वहाँ पर काश्त की जाती है यानी। अच्छा, ये साईं बिटशाह की जो बैठक थी वो यही थी? ये दरख्त जो है ये फ़कीर बताता है कि ये जो है बिटशाह से मंसूब है। साईं भिटाई सरकार इस दरख्त के नीचे यहाँ पर बैठा करते थे और यो मेडिटेशन में या चिल्ला जिसे कहते हैं अल्लाह की इबादत किया करते थे। ये मिसवाक का या जार का एक दरख्त है, इसके नीचे है जो भिटाई सरकार की जो रिवायत है। ये फ़कीर बताता है कि इसको यही पता है कि भिटाई सरकार यहाँ पर इस दरख्त के नीचे बैठ के इबादत किया करते थे। नाज़रीन, यहाँ पर ये 2 कब्रें हैं पैंतन के बाग में, तो इनके बारे में जो है फ़कीर ये अभी आपको बताएगा। फ़कीर हाँ ने बुधायो, अभी उर्दू में बात करें। ये किसकी कब्र है? ये हमारा एक है, माना औरत है। अच्छा, फकीर ही, फकीर नहीं थी, फकीरानी थी। फकीरानी जी, की ड्यूटी दी थी। जो मलंग आता उसको खाना खिलाती, रोटी पकाती थी, रोटी पका के उसको खाना, फकीरों की सेवा करती, खिदमत किया करती थी। जी, लाहौतियों की सेना उसको माना जगह लेनी अपने पास। सुभान अल्लाह। ये जो फकीर और ये हाँ, ये जो फकीर है ये बड़ी हस्ती फकीर है। इसने बिल्कुल जब इसका कब्र खोटा ना जी, तो इधर से सोराख होया या कोई इसी के मुंह से सोराख होया, हवा ठंडी शुरू हो गई। सुभान अल्लाह। हाँ, ऐसे अच्छा, ये भी फकीर था? फकीर होया। इसका जो दादा होया ना, दादा, हाँ, अंदर पंचन के कचहरी में झाड़ू लगाया दाढ़ी से। जी, जब झाड़ू यानी उसकी इतनी बड़ी दाढ़ी हुआ करती थी, उससे झाड़ू लगाया करते थे। तो उसने 1 साल लगाया या 2 साल लगाया। हाँ, फिर उसने को रात को नींद में ना वो जिन्न सर कर रहे, बाहर निकले तो वो जिन्न वो डर गया। उसने बोला जिन्न है, हम तुम डरो नहीं, तुमको मौला हुसैन बुला रहा है, अच्छा, आप ऊपर आ जाओ बाग में। जब वो इधर आया तब मौला हुसैन बैठा है। वो उसको बोला फकीर आपने मेरे को देखा है, आप सुबह मर जाएगा। बोला कभी नहीं, पर हम मरा नहीं, अभी तो तुमसे हम मौला मिल गया हूँ। उसने बोला पक्क, बोला पक्क। उसको दूध का लोटा दिया ना, वो अभी तक पे है। उसने पिया तो वो फकीर ऊपर ज़मीन से चल रहा है, बात करता, यानी उसके कदम ज़मीन से उठ गए, यानी उड़ने लगा, करामत आ गई। हाँ, बात तुमसे करता है ना, हाँ, तो पता ही नहीं लगेगा, गायब हो जाता। बैठता तो सारे जिन्न उसी के ड्यूटी में होते हैं। ऐसे फकीर होया। इस फकीर का दादा था वो? दादा होया। अच्छा, उसकी कब्र कहाँ पर है? वो नीचे जो बाग भाई साहब सैयद का बाग, हाँ, जो लाहौतियों की जो बैठक है, मंजिल है। बिल्कुल। अच्छा, हाँ, बड़ी फकीर करामत करी ना उधर, उसकी कब्र है उधर। रेट हाउस सरकारी बनाया। हाँ हाँ, जी जी, बनाया। वो सुबह को आवन तो दीवार गिरी पड़ी है, 3-4 चक्कर ऐसे हुआ। फिर उन्होंने पूछा करी भाई क्या मंजर है, ऐसा बोला इधर सैयद में बड़ी हस्ती है, पर नहीं, ये जो फकीर है ना, ये कब्र देख रहे। हाँ, बोला हाँ। बोला ये कब्र तुमको नहीं छोड़ती है ना, इसका तुम तो। अच्छा, वो ठेकेदार दीवार उठा के सीमेंट की बना के चला जाता, रात सुबह को आता तो वो फिर वो गिरी हुई होती थी।
ये फ़कीर की करामत थी, यानी वो बनाने नहीं देता था। नहीं, फिर फकीर का माना मुकमर बनाया ना, जी, फिर फकीर उसको छोड़ा, तोबा तोबा करा, फिर अच्छा, फकीर पहले फिर वो उसने ठेकेदार ने फ़कीर का मकबरा बनाया, बनाया। तो उसके छत डाली, फिर उसने राज़ी होकर वो उसको इजाज़त दे दी कि अभी आप रेस्ट हाउस बनाए। बना दे। नाज़रीन, ऐसे ये पा- काई रेस्ट हाउस के नाम से है। ये बड्डो जबल के दामन में है, पहाड़ी में नीचे है। ये ज़ायरीन जितने भी जो टूरिस्ट आते हैं, बड़े बड़े लोग बाहर से आते हैं, सरकारी और गैर सरकारी जो बड़े लोग आते हैं, सरकारी हिसाब से, हाँ, ये सरदार जो है मोहम्मद ख़ान नुहानी और उसके बेटे हाकम ख़ान नुहानी का जो गांव है, उसी में ये काई रेस्ट हाउस है। जो भी बड़े ऊपर जो ज़ायरीन आते हैं और ख़ास करके टूरिस्ट आते हैं, एग्जाडस आते हैं बाहर दूसरे मुल्कों से, तो वो वहाँ पर क़याम करते हैं। तो उसी ठेकेदार को वो फ़कीर की कब्र थी, उसके साथ ही वो बनाने नहीं दे रहा था। तो ये उसकी फ़कीर की करामत थी। फिर किसी ने कहा कि पहले आप इसकी जो कब्र मुबारक है मकबरा बनाएं, फिर ये आपको बनाने देगा। तो ठेकेदार ने ऐसा ही किया, फ़कीर की जो कोठड़ी बना दी, ऊपर छत डाल दी, फिर ये उसकी जो तामीर का काम था वो मुकम्मल हो गया। नहीं तो ये एक दिन बनाते, सुबह दूसरे दिन आते, तो वो जितनी भी उनकी जो इमारती जो कंस्ट्रक्शन थी, वो सारी की सारी जो दीवार जो थी वो गिरी पड़ी होती थी। तो कोई ऐसे महसूस करता था किसी ने हाथ से, किसी ताकत ने इसको गिरा दिया है। नाज़रीन, ये जो हैं गार टाइप के यहाँ पर एक मकानात नज़र आ रहे हैं, इनके बारे में फ़कीर कहता था कि यहाँ पर परियां रहती थी किसी ज़माने में। तो ये फ़कीर की बातें हैं, कितनी सच्ची हैं कितनी झूठी, ये तो रब जानता है। फ़कीर का इंटरव्यू मैंने आपको रिकॉर्ड करके सुनाया है, फ़कीर की गुफ्तगू आपने सुनी। ये ऐसे महसूस होता है कि बहरहाल ये इतना महसूस होता है कि यहाँ पर कोई रिहाइश पजीर था, फिर जानवर था, इंसान था, कुछ भी था। यानी इनको देख के ऐसे महसूस होता है कि इसको तराशा गया है। ये पत्थर आजकल के दौर के नहीं लग रहे हैं, ये हज़ारों साल पुराने महसूस हो रहे हैं। ये यहाँ पर मैं पंचतन बाग के थोड़ा सा बाहर हूँ। ये सामने जो है आप नज़ारा देख सकते हैं। ये नीचे एक गोट है, काई सरदार मोहम्मद ख़ान नुहानी का गोट है। अभी वो इस दुनिया में, फ़ानी दुनिया में नहीं रहे। उनके बेटे, उनकी जो है वो सरदारी का निज़ाम है, सरदार उसका जो बेटा है हाकम ख़ान नुहानी, उसके सर पर ये सरदारी का सिस्टम है। जितने भी नुहानी की जो कम्युनिटी के जो लोग हैं वो उसके हिसाब से वो हुक्म पे तामील करते हैं। और सारे का सारा आप देख सकते हैं, ये टोटली चारों तरफ जो है वो पहाड़ी इलाका है, सरदारी निज़ाम है। चोरी की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती, कोई भी किसी की चोरी नहीं करता, ना ज़ायरीन को कोई तंग करता है, ना किसी की कुछ एक रुपए की चीज़ जो पड़ी रहेगी ना वो भी कोई उठा नहीं सकता। ये अगर आप देख सकते हैं तो ये ज़मीन ज़ेरे काश्त है, इसमें फ़सल भी उगाई हुई है। ये देखें, इसके मवेशी वगैरह जितने भी हैं वो फसल पकाते, वो खाते हैं मवेशियों के लिए। ये तकरीबन ज्वार का फसल उगाया हुआ है अभी। तो यहाँ पर फ़कीर बता रहा था कि यहाँ पर जो गंदम भी काश्त की जाती है और जो रुई की काश्त की जाती है, यानी तकरीबन सारे का सारा तिल भी काश्त होते हैं। जितने भी जो फसल होते हैं, जो ये तकरीबन जाबलू इलाका भी है पहाड़ी, लेकिन इसकी जो ज़मीन है वो ज़ेरे काश्त है, काश्त के लायक है और बहुत अच्छा उम्दा जो है इसकी रिज़ल्ट है। वो ज़मीन अपने हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। ये रोज़ बरोज़ जो है इसका जो सिलसिला है ना। नाज़रीन, जब आप पंचतन बाग के लिए आप रवाना होंगे सेवन शरीफ से, तो 18 किलोमीटर के बाद ये एक पहाड़ियों के दामन में एक छोटा सा शहर आता है, जंगारा। ये आप उसके टावर देख सकते हैं। ये हम बाईपास पे खड़े हुए हैं। आप चाहें तो ये बाईपास ले सकते हैं, ये ट्रक जा रही है बाईपास, और अगर सीधा आप जाएंगे तो ये शहर से होता हुआ सीधा बाहर निकलेगा। सामने पहाड़ियाँ भी हैं, आगे चलते हैं। अभी हम अपने रास्ते पे हैं, चलते हैं पंचतन बाग पे। नाज़रीन, पंचतन बाग पे जाने के लिए अगर आप जंगारा के बाद आप निकलेंगे तो तकरीबन 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर आगे आपको ऐसी पहाड़ी नज़र आएगी और ये सामने रास्ता नज़र आएगा।
अभी पहाड़ों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी हम थोड़ा सा फिर भी आगे चलते रहेंगे क्योंकि हमारी मंजिल और भी आगे है। मगर ये जो हमने आपको दिखाया यानी ये निशान आपको याद रखना है। ये पहाड़ी देखें, एक ऊपर छोटा सा अलम लगा हुआ होगा, एक चूने की थोड़ी बहुत चढ़ाई पे निशान मार्कअप किया होगा और नीचे जो है वो दरख्त शजरकारी हल्की फुल्के यानी पहाड़ी जो इलाका है उसके हिसाब से थोड़े बहुत दरख्त भी हैं और सामने पहाड़ों की कतारें हैं। नाज़रीन, अभी हम यहाँ पर पहुँच गए जहाँ से एक मेन रोड से जो सीधा रोड जा रहा है नईम शरीफ में जा रहा है, फिर उससे थोड़ा सा अलग एक लिंक रोड निकलेगा यानी हम डाइवर्ट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बाग़े पैंतन कचहरी मौला अली। ये इशारे भी दिए हुए हैं। इसकी एक ख़ास निशान है, ये सामने एक टावर होगा और एक पहाड़ी के दामन में ये बिल्कुल अलग है। बाग़े पैंतन रास्ता लिखा हुआ है, तीर भी लगे हुए हैं। थोड़ा सा मैं आगे गाड़ी को लेता हूँ, आप बखूबी देख सकें ताकि जब भी आप आ जाएं तो आपको आसानी हो। ये सीधा रास्ता नईम शरीफ जाएगा मगर हमें यहाँ से ऐसे मुड़ना है। ये देखें, ये बाग़े पैंतन लिखा हुआ है, ये हमें पैंतन के बाग तक ले जाएगा। ये सीधा रास्ता है। अभी यहाँ से 1 किलोमीटर का तकरीबन फासला होगा, फिर चलेंगे बाग़े पैंतन में पहुँचेंगे।